ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन देखने वाले हैं, उसके बाद अपन फाइल हैंडलिंग देख लेंगे। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या रहता है, जिसमें यानी जो भी लिस्ट पे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे अपन फॉर लूप यूज करें या इफ एल्स यूज करें, वो अपन एक लाइन में लिख सकते हैं। उसका एक सिंटैक्स रहता है, वो आपको प्रोग्रामिंग के टाइम पे ही पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या रहता है। तो अपन डायरेक्टली प्रोग्राम पे जंप करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट ऑफ टपल्स ले लेता हूँ, उसमें अपन आइटम्स करके वो लिस्ट लेंगे। ठीक है, ये एक लिस्ट ले लेते हैं। अभी मेरे को क्या करना है, इसमें क्या आइटम्स प्रिंट कर दें। ठीक है, तो अपन नॉर्मल फॉर लूप यूज करें तो कैसे करेंगे, फॉर आइटम इन आइटम्स। ठीक है, और प्रिंट करेंगे इसको, आइटम को। अगर ये वाला यूज करते अपन, तो उसमें से अपन एक एक निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर पहला आइटम पहला वाला एलिमेंट निकल रहा है तो यहाँ पे 1 पास कर दूंगा, 1 पास करना रहेगा। एक सेकेंड है, थोड़ा सा देख लीजिए इसमें। सर थोड़ा जूम करना। ठीक है। यस सर। अभी मैं अगर ये वाला मैं मेरे को ऐसे प्रिंट करना है कि इसके सिर्फ जो प्राइस है, ये प्रोडक्ट 1 की प्राइस 10 है, 2 की 20 है, 3 की 30 है। तो मेरे को अगर प्राइस ही प्रिंट करना है, तो मैं अगर नॉर्मल फॉर लूप यूज करता हूँ तो मेरे को ऐसा करना रहेगा। और अगर मेरे को ऐसा करना है कि 10 के ऊपर अगर है, अगर वो प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा नॉर्मल में, बताओ। यहाँ पे इफ लगाऊंगा मैं। यस सर। क्या रहेगा, इफ आइटम ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 10, तो मैं इसको आइटम को प्रिंट कर दूंगा। मेरे को जो ऊपर के वो मिलेंगे। अगर यही मेरे को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले तो अपने को क्या लेना रहता है, अपने को लिस्ट प्रिंट करनी है। इसको भी लिस्ट में डाल सकते हैं अपन। अगर मेरे को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करना है, तो मैं लिस्ट पे वर्क करूंगा और लिस्ट में ही प्रिंट करूंगा। तो ठीक है, मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आइटम लूंगा जो मेरे को पहला प्रिंट करना है। ये जो रहता है, ये रहता है कि कंडीशन, यानी ये वाली कंडीशन चाहिए मेरे को। ये जो है, ये कंडीशन है कि मेरे को इसकी सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करनी है। ये जो प्रोडक्ट है उनकी सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करनी है, 10, 20, 30। तो ये हो गई कंडीशन। इसके बाद क्या रहता है, अपने को फॉर लूप यूज करना रहता है, फॉर आइटम इन आइटम्स। ये हो गया अपना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। और इसको स्टोर करना रहेगा अपने को किसी में, तो मैं करूंगा फिल्टर प्राइस कर दूंगा, प्राइसेस, और इसको कर दूंगा मैं प्रिंट। तो प्रिंट करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा, जो यहाँ पे अपन ने पहले प्रिंट करा था, यहाँ पे अपन ने क्या प्रिंट करा था, पहले सिर्फ प्राइसेस प्रिंट करी थी। ये वाला जो लूप है, ये अपने को
ये वाली इसमें मिल जाएगा। मैं इसको अगर कमेंट करता हूँ तो एग्जैक्टली क्या प्रिंट करना था अपने को दिख जाएगा, 10, 20, 30। ठीक है, अगर मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ और इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे को सेम आउटपुट मिलेगा लिस्ट में। इसको भी लिस्ट में डाल सकते हैं अपन अपेंड करने से, वो आपको मैंने पहले बताया, तो आप वो हिसाब से कर देना। ठीक है, ये समझा कि आप लोगों को पहले अपने को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे यूज करना है। अपनी जो लिस्ट है, ये अपनी लिस्ट है, इसमें से मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, 10, 20 और 30 बाहर निकाल के चाहिए। ठीक है, 10, 20, 30 अगर बाहर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा क्या है, एक टपल है, लिस्ट के अंदर मैंने टपल लिया हुआ है। ये काइंड ऑफ भी प्रोग्राम रहेंगे आपको कि लिस्ट के अंदर अपन ने टपल भी यूज करा हुआ है, उसमें से अगर एक्सेस करना है वैल्यू, तो जब मैं लिस्ट किसी लिस्ट के अंदर टपल एक्सेस करता हूं तो इसका इंडेक्स 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और ये कंप्लीट अपना 0 है। ठीक है, तो मैं अगर आइटम्स में घूम रहा हूं और आइटम को अगर आइटरेट करता हूं तो ये 0, ये 1, ये 2 ऐसे होगा। बट अगर मेरे को पहले आइटम में के अगर पहले आइटम में का मेरे को अगर ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो इसका इंडेक्स क्या रहेगा, 1 रहेगा। हाँ या नहीं? यस सर। तो इसका अगर 1 है, अगर मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट प्रिंट करना है तो मैं अगर यहाँ पे 0 देता हूं तो मेरे को प्रोडक्ट्स के नाम प्रिंट हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? लिस्ट के अंदर टपल कैसे यूज करा हुआ है? हम्म, ज्ञानेश, हेमा, ओमकार, यस सर। लिस्ट के अंदर अपन ने टपल यूज करा है, इंडेक्सिंग सेम रहेगी। लिस्ट की इंडेक्सिंग हर एक आइटम की यानी प्रोडक्ट और वैल्यू मिला के 0, 1, 2 ऐसी रहेगी। पर अगर उसके अंदर अपन टपल एक्सेस करते हैं तो उसका वाला भी इंडेक्स अलग रहेगा, 0, 1, 0, 1, 0, 1 ऐसे हो जाएगा तीनों का, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0 और ये 1। तो अभी मेरे को प्रोडक्ट के नाम अगर एक्सट्रैक्ट करने थे तो मैंने आइटम में 0 पास कर दिया, तो मेरे को क्या मिला, प्रोडक्ट की लिस्ट। ठीक है, अगर मेरे को इसमें से वैल्यूज चाहिए तो मैं इसका इंडेक्स पास करूंगा जो 1, 1, 1 और 1 है। तो मैं अगर यहाँ पे 1 पास करता हूं तो मेरे को वैल्यूज निकाल के मिल जाएगी। ठीक है, अभी मेरा क्या सवाल था कि जो आइटम है उसकी वाली वैल्यू 10 के ऊपर चाहिए। 10 के ऊपर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आगे में यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करूंगा, इफ आइटम 1 इज ग्रेटर देन 10 और इसको सेम में प्रिंट करूंगा तो मेरे को 20 और 30 यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगा। क्लियर है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है? यस सर। हेमा, ओमकार, दोनों को समझा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है? यस। हेमा, आपको नहीं समझा क्या? सर हाँ या नहीं? समझ में आया सर। ओके, ठीक है, ये हो गया अपना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अभी अपन जाते हैं डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन पे। आपको, आप अगर अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप जो आपने पहले फॉर लूप ये वो यूज करे हुए, फॉर के साथ इफ भी यूज करा हो बाद में, तो उसको ये वाले मेथड से सॉल्व करके देखना, वो आपको आ जाएगा जहां पे भी लिस्ट यूज करी है अपन ने। ठीक है, अभी इसको मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अभी अपन बिट कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, ऊपर में नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अभी बिट कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। बिट कॉम्प्रिहेंशन में अपन किससे काम करेंगे, डिक्शनरी पे। अभी मेरे को अगर एक डिक्शनरी चाहिए जिसमें मैं 1 से लेके 5 तक के नंबर लेना है मेरे को, और उसमें मेरे को करना है हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, और उसकी जो की रहेगी वो नंबर रहेगा और उसकी जो वैल्यू रहेगी
तो उसका 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ रहेगा। तो इसके लिए नॉर्मल प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं अपन? हम्म क्या क्वेश्चन है, समझा क्या आप लोगों को? मैं अगर आपको आउटपुट देता हूँ यहाँ पे 1 और इसकी जो वैल्यू है 2, फिर 2 नंबर रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे 6, 4 से करेंगे तो 8, और 5 करेंगे तो 10। मेरे को ये वाला आउटपुट चाहिए, तो मैं कैसा प्रोग्राम बनाऊंगा? हम्म बता सकता है क्या कोई? कोई ट्राई करके देख सकता है क्या? Dictionary 1 is equal to, हम्म in curly वन bracket, हम्म 1:2, comma 2:4. अरे मेरे को वो आउटपुट चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं? सर फिर वो प्रिंट कर सकते हैं ना डिक्शनरी 1 करके कीज? अरे मैं इतना सिंपल प्रोग्राम दूंगा कि मैं प्रिंट का प्रोग्राम क्यों नहीं दे रहा हूँ? नहीं सर। लॉजिक बिल्डिंग है ना, कि अगर मेरे को ये वाला आउटपुट चाहिए तो मैं क्या प्रोग्राम बना सकता हूँ, ये आना चाहिए। कुछ भी मैं इनपुट, अभी मैं पहले से कुछ नहीं ले रहा हूँ। तुम बोल रहे हो कि मैं इसको डिक्ट 1 लू और डिक्ट 1 को प्रिंट कर दूं, इतना इजी प्रोग्राम बताऊंगा क्या? अभी ये लेवल पे 3 हफ्ते से काम कर रहे हैं ना अपन। सिंपल है। पहले एक डिक्शनरी ले लेते हैं, ठीक है? एक डिक्शनरी लेने के बाद मैं क्या करूंगा, फॉर लूप यूज करूंगा। फॉर लूप का यूज करूंगा, फॉर एक्स इन रेंज कर दूंगा। क्या रेंज? एक से लेके 6 तक, इतनी रेंज लूंगा ना, क्योंकि आखिर का 6 पकड़ेगा नहीं। याद है ना ये बात? यस सर। मैं ये लूंगा और हर बार इसको आइटर करूंगा। कैसे? उनको मल्टीप्लाई करते हुए। तो मैं क्या करूंगा, एक्स, और ये मेरे को हर बार यहाँ पे जो भी आइटम आएगा उसको एक्सेस करेगा डिक्ट वन में एक्स को एक्सेस करेगा, और क्या करेगा, एक्स इंटू 2। और अगर मैं प्रिंट करता हूँ डिक्ट को, तो मेरे को क्या आउटपुट मिलेगा? क्लियर है ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम क्लियर है क्या? यस सर। अभी मेरे को क्या करना है, इसमें डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करना है। तो एक बात याद रखना, जब भी मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन या डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन बोलता हूं, तो लिस्ट का सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन क्या है कि उसका स्क्वायर ब्रैकेट है, और डिक्शनरी का क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स है। तो मैं अगर डिक्ट कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूं तो पहले सबसे पहले मैं क्या लूंगा, कर्ली ब्रैकेट्स ले लूंगा। अभी मेरे को क्या चाहिए, जो मेरी रेंज है, जो मेरी रेंज है उसमें मेरे को आइटर करना है। क्या आइटर करना है? अगर 1 से लेके 5 तक की रेंज है, मेरे को हर एक एलिमेंट को आइटर करना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लूंगा एक्स करके वेरिएबल ले लूंगा ना। यहाँ पे देखो, एक्स को मैं आइटर कहाँ से कर रहा हूँ, 1 से लेके 6 तक, पर 6 आता नहीं है, 5 आता है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक मैं आइटर कर रहा हूँ, यानी हर बार वो 1 पकड़ेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 को पकड़ेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 पकड़ेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। ऐसे कंटिन्यू घूमता जाएगा जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, एक्स वेरिएबल लूंगा, और मेरी कंडीशन क्या है, एक्स इंटू 2 है। ये मेरे को आउटपुट चाहिए, यानी ये नंबर है, ये अगर पहले इसमें 1 आ रहा है, और मेरे को आउटपुट में क्या देगा, 1 इंटू 2। दूसरे इसमें क्या देगा, 2 पकड़ेगा, 2 को क्या करेगा, 2 इंटू 2, सेम जाएगा आखिर तक, जहां तक के अपन रेंज देंगे।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो अभी ये होगी मेरी कंडीशन, मेरे को ये वाला आउटपुट चाहिए, तो मैं इसमें क्या करूंगा, फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर एक्स इन रेंज, क्या करेंगे, एक से लेके 6 तक। समझ में आ रहा है? यस सर। और इसको मैं अगर वैल्यूज में सेव करता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं, और ऊपर का मैं पहले ये कर देता हूँ। ठीक है, इसको वैल्यूज में सेव कर दिया और मैं वैल्यूज को प्रिंट करता हूँ, तो मेरे को अपना आउटपुट मिल जाएगा। सेम आउटपुट है दोनों। यस सर। दोनों भी इजी है, आपको जो भी मेथड पकड़नी रही आप कर सकते हो किसी भी एक मेथड से। कुछ प्रॉब्लम है डिक कॉम्प्रेंशन में? नैने, सीमा, ओमकार? अरे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। हेमा, ओमकार, आप दोनों को कुछ प्रॉब्लम है या फिर से बताओ? नो सर। रिपीट कर दे। तो अपना जो पहला प्रोग्राम था, मैं पहला प्रोग्राम पहले आप लोगों को बता देता हूँ। अपना अल्टीमेटली आउटपुट क्या लाना अपने को, ये वाला। ठीक है, तो मेरे को हर बार अगर मैं एलिमेंट एक्सेस करता हूं, तो मेरे को वो वाला एलिमेंट एज ए की प्रिंट होना चाहिए, और उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो वाला मेरे को वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये अपने को आउटपुट चाहिए, जितनी रेंज अपन पास करेंगे उतनी रेंज में। इतना क्लियर है? तो इसके बाद अगर मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए, तो ये अगर मेरे को आइटरेशन करना है, आइटरेशन के लिए अपने पास एक यानी अपन तरीका क्या यूज करते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, फॉर लूप लगाते हैं, तो फॉर लूप में अगर अपन डिक कॉम्प्रेंशन देख रहे हैं, तो मेरे को फॉर लूप में क्या चाहिए कि अगर मेरा एक्स है कोलन एक्स इंटू 2, और सभी के सभी आइटर होके आउटपुट में आने चाहिए वो डिक्शनरी में, तो मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगा, डिक्शनरी यूज करूंगा। डिक्शनरी का आइडेंटिफिकेशन क्या है, करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर की और वैल्यू, ये पेयर रहती है। ठीक है, तो मैंने ये पेयर यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये पेयर मैंने यहाँ पे लिख दी। अभी मेरे को ये एक्स को करना आइटर 1 से लेके 5 तक की रेंज में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर करूंगा, एक्स को लूंगा, एक्स वो रेंज में घुमा दूंगा, तो ये हर बार क्या करेगा, एक लेगा, एक कोलन 1 इंटू 2, 2 कोलन 2 इंटू 2, 3 कोलन 3 इंटू 2, ऐसे अपने को करते हुए चला जाएगा, और अपने को वो डिक्शनरी में अपने आप अपेंड होता जाएगा, और अपने को आखिर में आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये है अपना डिक्ट कॉम्प्रेंशन। लिस्ट कॉम्प्रेंशन, डिक्ट कॉम्प्रेंशन बहुत ही इजी है। नॉर्मल अपन लिस्ट पे जब नॉर्मल फॉर लूप या कोई कंडीशन लगाते उससे भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और जो एडवांस प्रोग्रामर रहते हैं, यानी जिनको अपना कोड छोटा से छोटा करना रहता है, वो ज्यादातर लिस्ट कॉम्प्रेंशन और डिक्ट कॉम्प्रेंशन ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिक्ट कॉम्प्रेंशन। अभी अपने को देखना है फाइल हैंडलिंग। ठीक है, इसमें दोनों में कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं रिपीट कर दूं या फाइल हैंडलिंग चालू कर दूं? बता। नो सर। ठीक है, तो अभी मैं ये पाथ निकाल के रखा था मैंने, पाथ ले लेता हूँ बस मैं आपसे। ठीक है, फाइल हैंडलिंग क्या रहता है, फाइल हैंडलिंग वो रहता है जिसमें अपन
प्रोग्राम के अंदर वो फाइल में राइट कर सके, रीड कर सके, वो फाइल ओपन कर सके, क्लोज कर सके। ये ना अपन ऐसे करने जाए, सपोज ये वाला फोल्डर है, इसके अंदर टेस्ट नाम की फाइल है, ठीक है। ये फाइल में अभी नीलेश मौर्य लिखा हुआ है। अभी मेरे को यहाँ पे लिखना है ओमकार दूधबुरे, ठीक है। मैं यहाँ पे ओमकार दूधबुरे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे और इसको सेव करता हूँ। ये क्या होगा, ये मैनुअल करना है। मैंने यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, उसके अंदर का कंटेंट जो पहला है वो रिमूव कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा डेटा लिख रहा हूँ, उस वो फाइल को सेव कर रहा हूँ और क्लोज कर रहा हूँ। ये अपने फाइल जब अपन खुद से अगर ओपन करके लिखना, वहां पे रीड करना करते हैं, तो अपन ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। तो अभी अपने को ये जो काम है, ये पाइथन के अंदर प्रोग्राम करके करना है, कि मेरे को फाइल ओपन करना है, वो फाइल को लिखना है, उसके अंदर वो फाइल को सेव करना है और क्लोज करना है। ये सब बातें मेरे को फाइल के यानी प्रोग्राम के अंदर लिखनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये test.txt करके मैं फाइल बनाया हुआ हूँ, ये मैं रहने देता हूँ, और ये उसका पाथ है। पाथ कैसे निकालते हैं, आप अगर यहाँ पे ऊपर में देखोगे, ये एड्रेस बार रहता है ना, यहाँ पे जाके Ctrl+C करना, ये पाथ को यहाँ पे पेस्ट करना। बस इसके जो ये है ना स्लैशेस जो है, वो यहाँ पे बैक स्लैश है, अपने को फ्रंट स्लैश चाहिए रहता है, ये चेंज कर देना, ठीक है। तो ये अपने फाइल का पाथ हो गया, ठीक है। तो ये जो है test.txt, ये मैंने फाइल बनाई हुई है, ये वाली ये पाथ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अपन इसी फाइल का यूज करेंगे। तो मैं ये हटा देता हूँ, इसका नाम है फाइल, ठीक है। ठीक है, अभी अपन ये फाइल में काम करते हैं। अभी आप लोगों को क्या करना है, ये फाइल को ओपन करना और रीड करना है। तो मैं क्या करूंगा, ओपन फंक्शन का यूज करूंगा। ओपन फंक्शन यूज करके मैं ये जो पाथ है ये उसमें डाल दूंगा, ठीक है। और इसके जो मोड्स है, इसमें कुछ मोड्स है, जैसे अपने को रीड करना है तो R यूज करते हैं, राइट करना है तो W यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे मोड है, ये आप देख लेना, नेट पे आपको मिल जाएंगे। जैसे रीड से कैसे करते हैं अपन, इससे डिफॉल्ट वैल्यू जो है रीड सेट होती है, और जब अपन फाइल ये करते हैं तो अपने को वो फाइल रीड मोड में ओपन होते है, तो अपन उसमें एडिट नहीं कर सकते। अप एंड क्या रहता है, जब कोई फाइल बनी हुई नहीं रहती है, यानी अगर मेरे को कुछ राइट करना है फाइल में, बट वो फाइल वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो ए मोड है, ये वो फाइल बनाएगा और उसमें राइट करके अपने को दे देगा। सेम वैसे ये डब्ल्यू राइट एक्स से वो फाइल क्रिएट हो जाती है। अगर वो फाइल प्रेजेंट रही तो वहां पे एरर शो करेगा। तो ज्यादातर एक ही जगह पे एक्स मोड यूज करा जाता है, क्योंकि फाइल डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम ना आए करके, ठीक है। ये टी टेक्स्ट मोड में ओपन होती है, बी बाइनरी मोड में ओपन होती है। ये कुछ काम का नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा एक्स, आर और डब्ल्यू, ये तीन काम के रहते हैं। तो अपन ये वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या किया मैंने, ओपन करके एक फंक्शन यूज करा। ओपन के अंदर मैंने पहला जो पैरामीटर पास करा वो क्या है, अपनी फाइल का पाथ, ठीक है। और दूसरा जो पैरामीटर रहता है वो रहता है क्या, अपना मोड। सपोज मैं यहाँ पे रीड मोड में ये फाइल ओपन यानी ओपन करनी है मेरे को, और ये जो ओपन करनी हुई फाइल है ये मेरे को किसी एक वेरिएबल में सेव करनी रहेगी। सपोज मैं इसको फाइल करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को ये फाइल यानी मेरे को पता चल जाएगा कि ये वाले मोड में फाइल है, ये वाले क्या बोलते हैं जगह पे वो वाली ये वाली फाइल है जो आर मोड में ओपन होनी है। और ये जो पूरा टास्क है ये मैंने किस में डाल दिया, एक फाइल करके वेरिएबल को। अगर मेरे को अभी ये फाइल रीड करनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं क्या हुआ,
क्या कर रहा था मैं, हाँ, इसको रीड मोड में अपने को ओपन करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रीड फंक्शन यूज करूंगा। जैसे मेरा फाइल करके वेरिएबल है जिसमें मैंने वो फाइल डाली हुई है, और उसको रीड करूंगा और इसको कर दूंगा मैं प्रिंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे ओमकार दुधपुरी करके लिख के आ गया, यानी अपनी फाइल में ये वाला डेटा प्रेजेंट है। समझा क्या आपको? यस सर। ये रीड मोड में हो गया। अगर राइट मोड में करना रहा तो मैं क्या करूंगा, मेरे को राइट मोड में ओपन करना है तो मैं यहाँ पे W लिख दूंगा। W लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ मेरे को डेटा डालना पड़ेगा। डेटा डालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने ये वेरिएबल में ये फाइल को सेव करा हुआ है तो मैं उसी का यूज करूंगा, फाइल डॉट राइट करके, और इसमें मैं डेटा डाल दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ नीलेश महुरे करके, ठीक है। तो ये जब अपन ओपन करते हैं तो इसको अपने को क्लोज करना जरूरी है जब अपन उसमें कुछ राइट करते हैं। ये बात याद रखना, जब भी अपन ये वाले मेथड से ओपन करते हैं तो मेरे को वो फाइल क्लोज करने की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज करके एक फंक्शन है उसको यूज करूंगा और इसको कर दूंगा रन, तो वो वाला डेटा मेरे वो फाइल में चला गया। तो अपन एक काम करते हैं, फिर से रीड वाला फंक्शन बना देते हैं और उसको ओपन करके देखते हैं। जैसे मेरे को प्रिंट करना रहेगा क्या, फाइल डॉट रीड, ये फंक्शन मेरे को चाहिए और मैं इसको कर दूंगा कमेंट, तो अपने को वहां पे नीलेश मौर्य करके लिख के आ जाएगा। समझा आप लोगों को रीड और राइट मोड कैसे रहता है? यस सर। कुछ प्रॉब्लम है उसमें? दोनों फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है? दोनों मेथड में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बोला था कि एक एक्स करके मोड है, एक्स करके। अभी क्या है, जो मेरी यहाँ पे फाइल है ये test.txt करके, अगर मेरे को test1 में डेटा डालना है, test1 में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला कोड उठा लेता हूं मैं अगर इसको एक्स मोड में ओपन करता हूं और मेरे फोल्डर में यहाँ पे test1 करके फाइल प्रेजेंट नहीं है, आप इसको देख लो, ये बड़ा नहीं होगा, यहाँ पे test1 करके फाइल नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे test1 करके दूंगा और उसको एक्स में ओपन करूंगा और इसको करता हूं मैं रन, तो वहां पे वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर ये फाइल पहले से ही क्रिएटेड है तो मेरे को एरर शो करेगा। यहाँ पे देखो नीचे में एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि वहां पे वो फाइल पहले से ही प्रेजेंट है, इसीलिए। अगर मेरे को इसको ओपन करके रीड करना है तो मैं क्या करूंगा, सेम अपना पहले जैसा ही इसको मैं रीड में कर देता हूँ। ये देखो नीलेश मौर्य करके test1 करके फाइल ओपन करके उसने रीड करके दे दी। समझा आप लोगों को? यस सर। तो अभी ये एक तरीका हो गया फाइल हैंडलिंग का। अभी एक और तरीका है जिसको ज्यादा से ज्यादा यूज करा हुआ जाता है, ये आपको समझने के लिए, और ये इजी था इसलिए मैंने पहले यही सिखाया। एक विथ ओपन करके एक तरीका है जिससे अपन फाइल हैंडलिंग यूज कर सकते हैं। तो अपन अभी वो देखते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना रहेगा, ये वाला उठा लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे विथ कीवर्ड यूज करना रहता है, सेम अपना ओपन वाला, और इसके बाद इसको करना रहता है एक वेरिएबल लेके सेव। यानी ये क्या बता रहा है कि मेरे को ये वाली फाइल ओपन करनी है एज अ फाइल, जो अपन ने यहाँ पे वेरिएबल अलग से सेव करा था, वेरिएबल में डाला था ये वाला डेटा, तो मेरे को यहाँ पे ही वो दिख रहा है कि एज अ
वेरिएबल उसने ले लिया और फाइल करके वो अपना वेरिएबल है। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसमें रीड अगर करनी है तो मेरे को मेथड कोई यानी मेथड यूज नहीं करना रहता, रीड राइट जो कुछ भी रहता है अपना वो यूज नहीं करना रहता अगर रीड में ओपन करने तो। ठीक है, ये इसके अंदर चला गया। अभी मेरे को इसको सेव करना रहेगा एक वेरिएबल में, और ये करना रहेगा फाइल डॉट रीड, और इसके अंदर अपने को फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं रहती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा विथ ओपन मेथड यूज करी जाती है फाइल हैंडलिंग के लिए। और इसको मैं अगर प्रिंट करता हूँ डेटा को तो अपनी फाइल प्रिंट हो जाएगी। समझा ये क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम है पूरे फाइल हैंडलिंग में? Yes, sir. कुछ अलग नहीं है, इतना ही फाइल हैंडलिंग में रहता है, कुछ ज्यादा नहीं है। इसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा, आपको बस इतना ही लिखना रहेगा हर बार अगर आप किसी फाइल के साथ काम करते हो तो। क्लियर है? ओके सर। तो इतना मेरे को आखिर के क्लास में पढ़ाना था। अगर आपको कुछ लगता है तो मैं रिपीट कर देता हूँ, बताओ मेरे को। अभी तक का टॉपिक पूरा जितना हुआ है अपना, उसमें से कुछ रिपीट करना है तो मैं बता सकता हूँ अभी। कुछ भी रिपीट करना नहीं है? गणेश, हेमा, ओमकार? नो सर। तो ये हो गया अपना पाइथन का पार्ट खत्म, जितना अपने को एज अ फुल स्टैक डेवलपर लगता है। इसके ऊपर आपको कुछ नहीं लगेगा पूरे इसमें। ठीक है, अगर कुछ पूछना नहीं है तो अपन क्लास आज रोक सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ बचा भी नहीं है। अभी अपन परसों से अपना जैंगो चालू करेंगे, जो एक वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. इसके असाइनमेंट आप लोगों को मिल जाएगी। फाइल हैंडलिंग की कोई असाइनमेंट नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। लिस्ट कॉम्प्रेशन और डिक्ट कॉम्प्रेशन की असाइनमेंट मिल जाएगी आप लोगों को। अगर कुछ है तो अपन कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो अपन रोक देते हैं क्लास। मंडे को मिलेंगे फिर। अभी ठीक है, फिर चलो बाय बाय, मिलते हैं मंडे को। और पूरा का पूरा पोर्शन Okay, करना sir. है आप लोगों को, पूरा का पूरा पोर्शन करना है Yes. अच्छे से मंडे को, मंडे तक, क्योंकि उसके सिवा जैंगो आपको समझेगा नहीं। ठीक है, यस सर। चलो फिर बाय बाय, सी यू ऑन मंडे, हैप्पी वीकेंड। बाय Okay, सर। bye, sir. रुमाल घेऊन पहिले तोंड पुस. ए बाबू, ही रुमाल घेऊन पहिले तोंड पुस. रुमाला